हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में और उन पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो थ्रस्ट क्या होता है? मान लो एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है एम मास का, उस पर हम ऐसे फोर्स लगाए कि वो परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रहे, तो उस पर थ्रस्ट कितना होगा? थ्रस्ट होगा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एफ कॉस थीटा, सिर्फ एफ कॉस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सरफेस है, उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? ये एफ फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल से परपेंडिकुलर। तो हमको पता है कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बेस, इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस किसके बराबर है? एफ के। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस फोर्स है कॉस थीटा, तो बेस कितना आया? एफ कॉस थीटा। मतलब ये परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लगा रहे हैं? एफ कॉस थीटा। यही उसका थ्रस्ट होता है। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये mg के इक्वल होता है। अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है m मास की, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स mg लगेगा, और इसका फोर्स और थ्रस्ट इक्वल होगा। m मास ऑफ द बॉडी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी यूनिट सेम एज फोर्स होती है। कितनी? न्यूटन। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है प्रेशर के बराबर। ऐसा क्यों होता है? चलो हम देखते हैं। ये एम मास का बॉडी रखा है, उस पर हम ऐसे एफ फोर्स लगाए, थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहे हैं। तो ये कितना परपेंडिकुलर कितना फोर्स लगा रहे हैं? एफ कॉस थीटा। और इधर कितना फोर्स लगा रहे हैं? एफ साइन थीटा। कैसे? ये फोर्स है, मान लो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर कितने के बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एच साइन थीटा होता है। एच कितना है? फोर्स के बराबर इंटू साइन थीटा। और ये जितना फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये मास पर एफ साइन थीटा फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है। तो एफ साइन थीटा, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है तो उसको बैलेंस कर देगा, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर देगा एफ साइन थीटा को। या नेट फोर्स हम बोल सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना नेट फोर्स है? एफ नेट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन इस पर परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है? एफ कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा जो कि थ्रस्ट है डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर देता है। तो यह अगर एरिया इसका ए है ऐसे मास का, तो उस पर कितना प्रेशर लग रहा है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर।
थ्रस्ट एक फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है टू द सरफेस, और प्रेशर इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स पर यूनिट, फोर्स परपेंडिकुलर मतलब थ्रस्ट अपॉन एरिया है प्रेशर, और फोर्स परपेंडिकुलर है थ्रस्ट। थ्रस्ट सिर्फ फोर्स अप्लाइड पर निर्भर करता है, लेकिन प्रेशर फोर्स और एरिया दोनों पर निर्भर करता है। यूनिट ऑफ थ्रस्ट न्यूटन है, बल्कि यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। A box of 20 kg is placed on the ground. Its base area is 0.5 meter square. Find the thrust and pressure on the ground. तो मास कितना दिया हुआ है 20 kg, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा mg 20 इंटू 10 200 न्यूटन के बराबर आ गया। तो प्रेशर कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो 200 डिवाइडेड बाय एरिया 0.5 400 पास्कल। तो प्रेशर कितना है 400 पास्कल, और थ्रस्ट कितना है फोर्स के बराबर है क्योंकि वही परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है सरफेस के, तो 200 न्यूटन। इसी को थ्रस्ट बोल सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर, यही थ्रस्ट है और वो 200 न्यूटन के इक्वल आई। डिफाइन थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो थ्रस्ट कहलाता है। प्रेशर क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है, और पास्कल इसका ऐसा यूनिट, इसका पास्कल होता है, और थ्रस्ट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। A block of mass 10 kg is placed on the table. If area of the base is 0.25 meter square, calculate the thrust and pressure on the table. तो थ्रस्ट कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं। अपने को पता है mg 10 इंटू 10 100 न्यूटन, और अपने को पता है प्रेशर कितना होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। थ्रस्ट कितना है 10, एरिया कितना है 0.25, तो ये किसके बराबर है 400 पास्कल के बराबर है। Why does a sharp knife cut better than a blunt knife? शार्प नाइफ के पास एरिया कम होता है, तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण वो अच्छे से कट कर सकता है। लेकिन ब्लंट नाइफ में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स थ्रस्ट अपॉन पर यूनिट एरिया होता है। एरिया बढ़ जाता है ब्लंट नाइफ में, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है और वो अच्छे से नहीं काट पाता। A wooden box weighing 500 Newton has a base area of 2 meter square. Find the pressure exerted. अपने को पता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। थ्रस्ट कितना है 500 न्यूटन पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, तो 250 पास्कल के इक्वल होगा प्रेशर। Why do camels have broad feet? अपने को पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और कैमल का फीट ब्रॉड होता है, मतलब उसका एरिया ज्यादा होता है, जिसके कारण प्रेशर कम लगता है सैंड में, और उसका पैर सिंक नहीं हो जाता है सैंड में, इसी कारण। An iron nail has a tip of 0.001 meter square. If the force of 20 Newton is applied, calculate pressure on the tip.
तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। थ्रस्ट कितना दिया है 20 न्यूटन और एरिया कितना दिया है 0.001 मीटर स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 20,000 पास्कल के इक्वल। इसी को हम 20 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं। थैंक यू।